Good morning, friends. We are going to discuss UGC NET December 2008 English paper 2 today. So let's begin. The Victorian period refers to the reign of Queen Victoria of England during विक्टोरियन जो पीरियड है वो रेफर्स टू द रेन शासन दर्शाता है विक्टोरियन क्वीन विक्टोरिया का इंग्लैंड में ड्यूरिंग 1837 टू 1901 1837 टू 1901। नेक्स्ट है थोड़ा द रैम्बलर अपीयर्ड एवरी रैम्बलर जो थे वो कब आते थे तो ट्यूसडे और सैटरडे को पब्लिश होते थे। द रैम्बलर अपीयर्ड एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे टोटल्स मिसलेनी कंटेन टोटल्स मिसलेनी में कितने सोनेट थे 50 सोनेट टोटल्स मिसलेनी 50 सोनेट्स। इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद इमेजिज्म किसके साथ थी डी.एच. लॉरेंस। इमेजिज्म किसके साथ थी ई कमिंग्स। इमेजिज्म एसोसिएटेड विद ई कमिंग्स नॉट डी.एच. लॉरेंस। फिर से सुनेंगे इमेजिज्म एसोसिएटेड विद कमिंग्स इमेजिज्म द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट इज ड्रॉन फ्रॉम। द टाइटल जो है थिंग्स फॉल अपार्ट ये कहाँ से आया है। द टाइटल जो है थिंग्स फॉल अपार्ट ये आया है W.B. Yeats। कम्स फ्रॉम अ पोएम बाय W.B. Yeats। थिंग्स फॉल अपार्ट के पोइट कौन है W.B. Yeats। फॉर्मल क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ। फॉर्मल क्रिटिसिज्म क्या है लिटरेरी डिवाइसेस है। फॉर्मल क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और फुट इन प्रोजोडी इज बेसिक यूनिट ऑफ किसकी है ये रिदमिक मेजरमेंट की है ये बेसिक यूनिट क्या है रिदमिक मेजरमेंट। फुट जो होता है पोयम में इन प्रोजोडी इज a basic unit of rhythmic measurement. Who of the following is known for aphoristic prose style। aphoristic prose style के लिए कौन जाना जाता है तो प्रोज तो एक ही थी फ्रांसिस बेकन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे वो चार्ल्स लैम्ब था और इंग्लिश एसे ये फ्रांसिस बेकन था। तो याद रखना है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन है और एसेज जो है वो चार्ल्स लैम्ब है ठीक है। तो हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर अपोरिस्टिक प्रोज स्टाइल ये था फ्रांसिस बेकन। द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वॉज रिटन बाय डी क्वेंसी। कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वॉज रिटन बाय डी क्वेंसी ने लिखा है ये। आयरलैंड एमर्जेज एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाफर इन। देखो फिर से सुनेंगे आयरलैंड एमर्जेज एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाफर इन। कहाँ किस में आया ये आयरलैंड एमर्जेज मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाफर ये सीमस हेनी से आया है ये मेटाफर इन किस में आई है सीमस हेनी। आयरलैंड एमर्जेज एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाफर आयरलैंड दर्शाता है आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाफर में सीमस हेनी। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले है मच अडो अबाउट नथिंग हैमलेट फिर किंग लियर और फिर ट्रोइलस एंड क्रिसिडा। तो मच अडो अबाउट नथिंग हैमलेट किंग लियर और ट्रोइलस एंड क्रिसिडा। तो आंसर बी। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इज इन द फील्ड ऑफ। जो रेस्टोरेशन पीरियड का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है पोइट्री को है। वो किसको है पोइट्री। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है सबसे पहले है वॉल्टर स्कॉट फिर बायरन फिर शैली फिर कीट्स। ठीक है तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है सॉरी ये नहीं है बायरन शैली कीट्स और वॉल्टर स्कॉट है ये। फिर से सुनेंगे सबसे पहले बायरन। देखो बी शॉर्ट में आती है तो लर्न करने की ट्रिक भी है ए के बाद बी आती है ना तो बी से बायरन फिर शैले कीट्स और वॉल्टर स्कॉट। ठीक है तो ट्रिक क्या है ट्रिक ये है कि बायरन बी सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है तो सबसे पहले बायरन याद रखना। देखो इन फोर में कहीं भी बी नहीं है तो आपका फर्स्ट आ गया बायरन और बस बायरन आते ही शैले कीट्स और वॉल्टर स्कॉट। वेयर एंजल्स फियर टू ट्रॉड इज अ नोवेल बाय।
जहाँ एंजल भी, देवता भी घूमने से विचरण करने से डरते हैं। ये जो नोवेल है ये किसने लिखा है? ये ई एम फोस्टर ने लिखा है। किसने लिखा है ये? ई एम फोस्टर। ई एम फोस्टर। वेयर एंजल फियर्स टू ट्रेड। द प्ले ऑफ एडवर्ड एल्बी डील्स विद, जो एडवर्ड एल्बी का प्ले है वो किसके बारे में बताता है? हिपोक्रेसी ऑफ एरिस्टोक्रेसी। हिपोक्रेसी ऑफ एरिस्टोक्रेसी का पाखंडीपन था ना एरिस्टोक्रेसी का, तो एडवर्ड एल्बी का प्ले बताता है ये हमें। एडवर्ड एल्बी। हेप्टामीटर कंसिस्ट्स ऑफ, हेप्टामीटर देखो भाई, हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ 7 मीट्रिकल फीट। देखो 5 पेंटामीटर होता है, 6 हेक्सामीटर होता है और 8 ऑक्टामीटर होता है। तो 7 क्या होता है? हेप्टामीटर। हेप्टामीटर मीन्स 7 मीट्रिकल फीट। 7 मीट्रिकल फीट हेप्टामीटर। इन फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में आर्ट क्या है? आर्ट बताइए क्या है? फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में आर्ट जो है वो एक स्टाइल है। क्या है आर्ट? एक स्टाइल। आर्ट क्या है? एक स्टाइल। फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, आर्ट इज अ स्टाइल। आर्ट इज अ स्टाइल। द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर। देखो लोनलीनेस, अकेलापन, लॉन्ग डिस्टेंस रनर। तो रन किस पे करते हैं? लर्न करने की ट्रिक सुनिए। लर्न करने की ट्रिक, रन अंगूठों पे, टो पे। तो लर्न हो गया एलन सिलिटो। एलन सिलिटो। द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर इज अ नोवेल बाय, लोनलीनेस लॉन्ग डिस्टेंस रनर। देखो अंगूठों अंगूठों पे भागते हैं ना जो पैरों पे, पंजों पे, तो उसको बोलते हैं टो। ठीक है, तो वो है एलन सिलिटो। रग्बी चपाल इज अ पोयम बाय मैथ्यू अर्नल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। रग्बी चपाल जो थी वो, चैपल जो थी, रग्बी चैपल इज अ पोयम बाय मैथ्यू अर्नल्ड की पोयम है रग्बी चैपल, तो उसने अपने पापा पे लिखी थी वो, इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। द अर्लीस्ट वुमेन नॉवलिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन द 18th सेंचुरी। तो जो प्रारंभिक लेडी थी 18th सेंचुरी की, वो कौन थी? मैरी एडवर्थ। तो मैरी वगैरह ये प्रारंभिक ही थी भाई। द अर्लीस्ट वुमेन नॉवलिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो प्रारंभिक बिल्कुल महत्वपूर्ण नॉवलिस्ट थी वो थी मैरी एडवर्थ। मैरी एडवर्थ। कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट। वो ब्रांच काट देनी चाहिए जो बिल्कुल सीधी चली जाती है। तो ये कहाँ आया है? ये कहाँ आई है ये लाइन? ये लाइन आई है कट इज द ब्रांच, कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेटर। ये आई है डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस में आई है ये लाइन, डॉक्टर फास्टस। पोप्स एसे ऑन मैन कैन बेस्ट बी रीड एज अ पोएम ऑफ, पोप के जो एसे ऑफ मैन है, पोप के एसे ऑफ कैन बेस्ट रीड, उसको अच्छे से किस में पढ़ा जा सकता है? उसको फिलोसफिकल एप्रीहेंशन ऑफ लाइफ में। कैन बेस्ट बी रीड एज अ पोएम ऑफ फिलोसफिकल एप्रीहेंशन ऑफ लाइफ। क्या? एस पोप की एसे ऑन मैन कैन बेस्ट बी read as a poem of philosophical apprehension of life. The term Victorian evokes the attitude of Victorian. Victorian का क्या मतलब था? Victorian, विक्टोरियन की जो टर्म थी वो क्या थी? मोरल अर्नेस्टनेस। इवोक्स द एटीट्यूड ऑफ मोरल अर्नेस्टनेस को जगाती है वो विक्टोरियन टर्म। लैरी स्लेट इज अ कैरेक्टर इन, लैरी जो है, लैरी स्लेट इज अ कैरेक्टर इन, ये है लैरी स्लेट जो कैरेक्टर है वो आपका आइसमैन कमेथ। द आइसमैन कमेथ है ना, उसमें लैरी कैरेक्टर है। आइसमैन कमेथ में कैरेक्टर क्या है? लैरी। लैरी कैरेक्टर किस में है? द आइसमैन कमेथ में। इयाम्बस इज अ मीट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ, इयाम्बस, इयाम्बस होता है 2 सिलेबल। इयाम्बस में कितने सिलेबल होते हैं? 2। इयाम्बस में कितने सिलेबल होते हैं? 2 सिलेबल्स। कितने? 2। इयाम्बस में 2 सिलेबल्स। द लाइन नोट दैट ही विश्ड इज ग्रेटनेस टू क्रिएट फॉर पॉलिटिशियंस नीदर लव नोर हेट अकर्स इन, जो लाइन है नोट दैट ही विश्ड इज ग्रेटनेस टू क्रिएट, जो लाइन है ये कि ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा है कि मानता क्रिएट करना है फॉर पॉलिटिशियन नीदर लव नोर हेट। तो ये एब्सोलम एंड एकिटोफल में आई है। ये लाइन कहाँ है? एब्सोलम एंड एकिटोफल।
11,396 डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म वर गिवन बाय, बताओ 11,396 डेफिनेशन रोमांटिसिज्म पे किसने दी है? एफ एल लुकास, लुकास ने दी है। किसने? लुकास, एफ एल लुकास ने दी है ये डेफिनेशन इतनी। द टर्म अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, जो टर्म है अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किसकी राइटिंग से आई है? ये विलियम जेम्स की राइटिंग से आई है। विलियम जेम्स, टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, विलियम जेम्स। सीन ओ केसीज जुनो एंड द पेओक इज, सीन जो सीनो केसी का है, जुनो एंड द पेओक, वो क्या है? ये है एक 29 जो में है, ये है एक ट्रेजिक कॉमेडी। ये क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी। सीनो कैसी की जुनो एंड पेओक इज अ ट्रेजिक कॉमेडी है ये। द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इम्प्लाइज दैट, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है द रीडर ऑफ एन इमेज कंस्ट्रक्ट द मीनिंग, जो उस एज का रीडर है ना वही मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, वही रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी दिखाती है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो ये ब्राउनिंग की है, द रिंग एंड द बुक। ब्राउनिंग की ये क्या है? द रिंग एंड द बुक, द रिंग एंड द बुक, ब्राउनिंग द रिंग एंड द बुक। मिथ क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन, मिथ क्रिटिसिज्म जो है वो किस पे फोकस करता है? वो करता है रिक्यूरेंस ऑफ आर्किटाइप टाइपल पैटर्न्स, रिक्यूरेंस ऑफ आर्किटाइपल पैटर्न्स पे। क्या? मिथ क्रिटिसिज्म, मिथ क्रिटिसिज्म है रिक्यूरेंस ऑफ आर्किटाइपल patterns. The phrase dissociation of sensibility was first used by, dissociation of sensibility सबसे पहले किसने यूज की थी? ये की थी टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट, dissociation of sensibility, टी.एस. एलियट। एन आइडल इज यूजुअली अ पोएम अबाउट, आइडल यूजुअली एक पोएम है, किसके बारे में ये पोएम? आइडल, ये है पिक्चरस कंट्री लाइफ, पिक्चरस्क कंट्री लाइफ के बारे में, पिक्चरस्क ऑफ कंट्री। द लोस्ट जनरेशन रेफर्स टू द जनरेशन दैट कम्स टू मैच्योरिटी इन, अब आप बताइए 20s में 10 में तो कुछ होता ही नहीं, 20 में यंग एज होती है, उसमें भी मैच्योरिटी नहीं, तो मैच्योरिटी कब आती है? जब उसकी शादी हो जाती है और एक दो बच्चा हो जाता है 1930s, यानी कि लर्न करने की ट्रिक है। द लोस्ट जनरेशन रेफर्स टू द जनरेशन दैट कम्स टू मैच्योरिटी इन द 1930, क्योंकि 30 की एज में इंसान जो है मैच्योरिटी पे आता है, तो लर्न रखेंगे इसको। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन रोमांटिक लिटरेचर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किस पे था? रोमांटिक लिटरेचर। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर? आवर बर्थ इज बट अस्लीप एंड फॉरगेटिंग इमोर्टेलिटी ओट है ये वर्ड्सवर्थ की। आवर बर्थ इज बट अस्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये है इमोर्टेलिटी ओड। टेल ऑफ अ टब इज अबाउट, किसके बारे में है? ये कंटेंडिंग रिलीजियस पार्टीज के बारे में। टेल ऑफ टब, टेल ऑफ टब बहुत फेमस है ये भी। टेल ऑफ अ टब इज अबाउट किसके बारे में? कंटेंडिंग रिलीजियस पार्टीज, कंटेंडेंट रिलीजियस पार्टी। द वे ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, कॉन्ग्रीव्स, कॉन्ग्रीव, द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड्स विद, वे ऑफ द वर्ल्ड में कॉन्ग्रीव्स, जो विलियम कॉन्ग्रीव का वे ऑफ द वर्ल्ड है वो कैसे एंड होता है? पनिशमेंट ऑफ लेडी विस्फोट, लेडी विस्फोट सब गोल जाती रहती है ना, तो उसको दंड मिलने के साथ ही ये खत्म हो जाता है कि क्या? कॉन्ग्रीव्स वे ऑफ द वर्ल्ड, पनिशमेंट ऑफ लेडी विस्फोट। ऑन सीइंग whom डज मिरांडा एक्सक्लेम, ओ फादर श्योरली दैट इज स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, फिर से सुनेंगे। ऑन सीइंग whom डज मिरांडा, मिरांडा किसको देख के चिल्लाती है? ओ फादर श्योरली दैट इट इज अ स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स, तो ये है आपके हार फर्डिनेंड। कौन है ये आपके? फर्डिनेंड को देख के, किसको? फर्डिनेंड को, फर्डिनेंड को देख के मिरांडा चिल्लाते हैं। सेक्युलर इन्फ्लुएंसिंग ऑन द अर्ली इंग्लिश ड्रामा वर, सेक्युलर इन्फ्लुएंस जो था अर्ली इंग्लिश ड्रामा पे था वो क्या था? वो था मिडिल क्लास लाइफ, मोरल बिलीव्स एंड अपराइजिंग ऑफ द सबाल्टन्स, मिडिल क्लास, moral beliefs and uprising of the subalterns. John Bunyan's The Pilgrim's Progress was written while he was in
जेल, प्रिजन। जब वो जॉन बनियन जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा गया था वो जेल में था ना, तब लिखा गया था ये। इन जुवेनेलियन स्टायर द स्पीकर इज, जुवेनेलियन स्टायर में है ना, जुवेनेलियन स्टायर में स्पीकर कौन होता है? स्पीकर होता है एक सोशल रिवोल्यूशनरी, सोशल रिवोल्यूशनरी होता है स्पीकर, सोशल रिवोल्यूशनरी। Jane Austen's Pride and Prejudice most clearly shows the influence of, जेन अस्टन के का प्राइड एंड प्रेजुडिस है जो क्लियरली किसका इन्फ्लुएंस दिखाता है? फील्डिंग का। किसका? फील्डिंग। फील्डिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द इवोल्यूशनिस्ट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड वॉज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवोल्यूशनिस्ट था विक्टोरियन पीरियड में वो था अल्फ्रेड रसेल वेलेस। अल्फ्रेड रसेल वेलेस, अल्फ्रेड रसेल वेलेस। A philosophical attitude pervading much of modern literature is, philosophical attitude pervading much of modern literature is, ये क्या है? Surrealism। क्या है ये? Surrealism, surrealism। The term magic realism was first introduced by magic realism। सबसे पहले किसने दी थी ये थी फ्रेंच रो ने दी थी ये मैजिक रियलिज्म, फ्रेंच रो, मैजिक रियलिज्म फ्रेंच रो। The Indian English novelist who for the first time addressed the question of language and indigenous experience was कौन था? वो था आर के नारायण। इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट who for the first time addressed the question of language, जिसने लैंग्वेज का क्वेश्चन को एड्रेस किया था, एंड इंडिजीनियस एक्सपीरियंस वो था आर के नारायण। कौन थे वो? आर के नारायण। जी वी देसानी's All About H Hector is written in, जी.वी. देसानी के All About H Hector जो है वो लिखा गया है किसमें? वो लिखा गया है जी.वी. देसानी's All About H Hector is written फर्स्ट पर्सन नरेटिव मोड। फर्स्ट पर्सन नरेटिव मोड क्या? जी.वी. देसानी's All About H Hector। विलियम राइम स्कीम ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छे से लर्न। ए बी सी डी ई एफ जी जी, तो ये राइमिंग स्कीम है इसकी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।